नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस वोट के संबंध में, जिसको यूके के सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है, खारिज कर दिया है। क्यों ऐसा किया गया है और यूके के कोर्ट ने क्यों ब्लॉक किया है? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम्स, इंग्लैंड क्या है ये, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या इस डिमांड का मतलब है, ये सब भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यूके's एपेक्स कोर्ट ब्लॉक स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंस वोट। डिमांड एक्चुअली किस बारे में है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ। दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। तो न्यूज देख लेते हैं। तो यूके के टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। जो एक पिटिशन गई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड और उनको डिसअलाउ कर दिया है कि वो रेफरेंडम होल्ड नहीं कर सकते हैं ऑन बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। रेफरेंडम इज, अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, जनरली द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठकर, विधानसभा में बैठकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन करे और हम वोट में बताएं सरकार को कि हम क्या चाहते हैं, येस और नो करें, दैट इज रेफरेंडम एंड द क्वेश्चन इज पुट टू द पीपल डायरेक्टली फॉर डिसीजन, ठीक है, दैट इज रेफरेंडम। तो ये रेफरेंडम करना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए मना कर दिया गया है। कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो लेजिस्लेट कर सके फॉर अ रेफरेंडम ऑन स्कॉटिश इंडिपेंडेंस। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण है स्कॉटलैंड एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी इस तरह के मुद्दे होंगे, जो भी मैटर्स हैं रिलेटिंग टू द यूनियन ऑफ किंगडम्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है, वो सारे मुद्दे किसके पास रिजर्व हैं? वो रिजर्व्ड हैं फॉर यूके पार्लियामेंट इन लंदन। मतलब जो लंदन में यूके पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर, वो इन पर लेजिस्लेट करेगी, वो इन मुद्दों का संज्ञान लेगी। स्कॉटलैंड के पास ये अधिकार नहीं है अंडर द स्कॉटलैंड एक्ट। नाउ वेस्टमिंस्टर जो है ये परमिशन दे सकती है स्कॉटिश गवर्नमेंट को कि आपके पास को अथॉरिटी दे कि आप रेफरेंडम कर लीजिए यूजिंग द सो कॉल्ड सेक्शन 30 ऑर्डर। ये एक वो प्रोसेस है जो 2014 के समय भी वोटिंग के टाइम पर यूज किया गया था, ठीक है। क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो यहाँ पर जो है, जो सेमी ऑटोनोमस स्कॉटिश गवर्नमेंट है, अब क्योंकि पूरी ऑटोनॉमी तो नहीं है, तो सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट है स्कॉटलैंड की, वो चाह रही थी कि अगले अक्टूबर में एक रेफरेंडम कराया जाए जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए जनता से कि क्या स्कॉटलैंड को एक आज़ाद देश होना चाहिए, जिसकी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया गया। ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए स्कॉटिश की जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, निकोला स्टर्जन, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही कड़वी दवाई है उन लोगों के लिए जो सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को, और उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं अलाउ किया जा रहा है। चलिए, अब ये जो डिमांड है इंडिपेंडेंस की, क्या है एग्जैक्टली, क्या सिचुएशन है, देखिए फिलहाल यहाँ बहुत आराम से समझिए। यहाँ पर आई थिंक आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके को इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, दे आर डिफरेंट। नाउ जब हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ते हैं, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन का मतलब है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स कंबाइंड टुगेदर, दीज आर पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब इसमें नदर आइलैंड भी आ जाता है तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, विच इज अ पॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशन, ठीक है। तो हम पर राज किया था वो किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन ने किया था, और इनकी कंबाइंड कैपिटल है लंदन में, ठीक है। इसीलिए जो अथॉरिटी है लेजिस्लेट करने की, स्कॉटलैंड के जो यूनियन है उसकी अथॉरिटी भी किसको दी गई है? लंदन पार्लियामेंट को, वेस्टमिंस्टर के पास है, ठीक है। नाउ ये सारे रीजन जो है इनका अपना अपना अलग अलग तरह का रिलेशन है विद द यूनियन एज अ होल। द नेशन ऑफ ब्रिटेन हैव शेयर्ड द सेम मोनार्क सिंस 1603, 1603 से, जब किंग जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम द जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड। तो मोनार्की के रिलेशन भी शेयर करते हुए 1907 में एक फॉर्मल यूनियन क्रिएट किया गया था, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसके बारे में हमने बात की, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। यूके की पॉपुलेशन 68 मिलियन है, वहीं स्कॉट्स जो हैं दे आर 5.5 मिलियन इन पॉपुलेशन। 1998 में जो लेबर गवर्नमेंट थी उसने पास किया था स्कॉटलैंड एक्ट, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है लेजिस्लेट करने के लिए रेफरेंडम को। इसमें इसने क्रिएट किया था स्कॉटिश पार्लियामेंट को, डेवलप किए थे कुछ पावर्स फ्रॉम दी वेस्टमिंस्टर, कुछ पावर्स इनको दी गई थी। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ इयर्स ऑफ डिमांड, बहुत बार डिमांड करने के बाद ऐसा हुआ।
अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन वॉशिंगटन पोस्ट, बहुत सारे स्कॉट्स इस रूल को देखते हैं, सी रूल फ्रॉम लंदन, जो शासन लंदन से होता है उसको फंडामेंटल लैक ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा जाता है कि भाई ये सेल्फ डिटर्मिनेशन में काफी एक लैक है। वाई स्ट्रिजन वॉज इन्वोक्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसीलिए डेमोक्रेसी की बात यहां पर की जा रही है क्योंकि ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है ना। स्कॉटलैंड का अपना लीगल और एजुकेशन सिस्टम है, उसकी अपनी सॉकर लीग भी है और बैंक नोट्स भी हैं, लेकिन उसके बाद भी स्कॉटलैंड के पास अथॉरिटी नहीं है रेफरेंडम कराने की टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये यहाँ पर डेमोक्रेसी वाली जो चीज़ें हैं वो बात की जा रही है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो कि सृजन की पार्टी है, ये विच इज स्पीयरडिंग द इंडिपेंडेंस ड्राइव ऑल्सो वांट्स टू रिमूव ब्रिटेन्स न्यूक्लियर वेपन्स, वो ब्रिटेन के न्यूक्लियर वेपन्स को भी हटाना चाहते हैं फ्रॉम दी वेस्टर्न स्कॉटलैंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये काफ़ी आयरॉनिकल है कि अपनी सॉकर टीम, अपनी करेंसी, सब कुछ है, लेकिन आज़ादी नहीं है ये कहने की कि हम आज़ाद देश हैं। ठीक है ना। वोट ऑफ 2014 जिसके बारे में हमने शुरुआत में एक बात की थी, तो वोट ऑफ 2014 जो है वो भी एक रेफरेंडम था जो कि लिया गया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ शुड स्कॉटलैंड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये 2014 में भी ऐसा किया जा चुका है जिसमें रफली 55% वोट्स गए थे नो की स्थिति में, और स्टेटस को जैसा था वैसी जस की तस स्थिति रही क्योंकि 55% वोट्स में मिला। लोगों ने कहा नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नाउ दोज वांटिंग टू रिमेन may have been convinced by the argument that staying with UK confers an advantage to the small population of Scotland। हो सकता है जिन लोगों ने ये परमिशन, जिन लोगों ने नो वोट किया वो कन्विंस हो इस आइडिया से कि भाई जो स्कॉटलैंड की छोटी पॉपुलेशन है उसको फायदा है यूके के साथ रहकर। ठीक है, और मे बी दे हैव डिसएग्रीड विद द SNP लाइन, जो स्कॉटलैंड की नेशनल पार्टी है उसको अग्री नहीं कर रहे होंगे दैट मूविंग अवे इन गवर्नेंस बाय स्कॉट्स वुड हेल्प प्रॉस्पेरिटी, कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें अलग होना चाहिए। SNP क्या चाहती है? SNP चाहती है कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। हो सकता है उस चीज को अग्री ना करते हो लोग, जिसकी वजह से 55% लोगों ने इस समय वोट में नो वोट किया था। नाउ उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई। 2016 में यूके ने वोट किया एज अ होल ऑन ब्रेक्सिट। ठीक है, इन अ नैरोर 52% वोट में अमंग रीजन स्कॉटलैंड हैड सम ऑफ द फियर्सिएस्ट रिमेनर्स सपोर्टर्स रहे इसमें, जिन्होंने डिमांड किया था टू स्टे इन द EU यूरोपियन यूनियन, जो वोटिंग हुई थी। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट क्या था? आफ्टर द रिजल्ट टू लीव, बहुत सारे स्कॉट्स ने अपना डिससेटिस्फैक्शन शो किया था, एक्सप्रेस किया था कि हम तो चाहते थे EU का हिस्सा, लेकिन वो नहीं रहे बिकॉज 52% लोगों ने वोट किया फेवर में अलग होने के लिए, विद हैविंग टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिजल्ट दे डिड नॉट वोट फॉर। ठीक है, नाउ 2019 में भी जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है जिसके बारे में हम बात करें स्ट्रिजन की, वो पावर में आई सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी के साथ विद इट्स वेल नोन प्लान्स ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। मतलब पता था कि ये पार्टी किस पर काम करने वाली है, नेशनलिज्म पर और इंडिपेंडेंस को लेकर ये इनके प्लान्स थे, इस पर ही काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन रिजल्ट को किस तरह से लिया कि भाई ये तो शिफ्टिंग है ओपिनियन टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस की, लोग अब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाएं, दे वांट इंडिपेंडेंस नाउ। ऑल्सो विद मोर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन यूके ओवर द ईयर्स, अधिकतर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रही जो काफी ज्यादा स्कैंडल्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे, कमिंग एंड गोइंग विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये बिलीव किया कि अब स्कॉटलैंड का टाइम है कि अब स्कॉटलैंड को अलग हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए यहाँ पे। इस सब बैकग्राउंड के साथ अब क्या हो सकता है, अब क्या स्थिति है? देखिए, अथॉरिटी किसके पास है फिलहाल अकॉर्डिंग टू स्कॉटलैंड एक्ट? इट इज विद दी लंदन पार्लियामेंट के पास है ना, वेस्टमिंस्टर के पास। इस स्थिति में सृजन ने रिपीटेडली कहा है कि भाई हमें चाहिए आज़ादी, और SNP अबेंडन नहीं कर रही है रेफरेंडम रूल, हम नहीं इसको अबेंडन कर रहे हैं, ये तो ब्लॉक किया जा रहा है फ्रॉम दी लंदन, ये उन्होंने कहा। यहीं पर अगर ऋषि सुनक लेड जो यूके गवर्नमेंट है, फाइनली इस समय जो यूके की गवर्नमेंट है जहां पे ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि एक और रेफरेंडम को अवॉइड किया जाना चाहिए जब तक कि करंट गवर्नमेंट का टर्म खत्म नहीं हो जाता अर्ली 2025 तक। अब इस सब को लेकर काफी अफरा तफरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई क्या कहना चाह रहा है। यहां से क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट तो इसको नॉट नहीं देने वाली, पार्लियामेंट की तरफ से तो ना आ गया है। अब जो SNP है वो चाहती है इस डिमांड को, तो उनका कहना सिंपल ये है कि देखिए हम इस डिमांड को अदर तरीके से, आपने रेफरेंडम ब्लॉक किया है, हम कोई और मीन्स ढूंढेंगे, लेकिन इस डिमांड को हम रखेंगे सामने फिर से,
हम रेफरेंडम नहीं कर सकते, उसका अधिकार हमारे पास नहीं है, विल मूव टू सम अदर रिजॉर्ट, कोई और ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा इसके लिए। उन्होंने कहा कि चलो टुडेज रूलिंग ब्लॉक्स वन रूट, एक रास्ता बंद किया है अपनी इंडिपेंडेंस को जो हम अधिकार मांग रहे हैं। वी मस्ट, आगे वो ये कहती हैं कि हमें करना है और वी विल फाइंड अनदर डेमोक्रेटिक लॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, हम कोई अलग तरीका ढूंढेंगे जो लोकतांत्रिक हो, कानूनी हो और संवैधानिक भी हो, जिससे स्कॉटिश लोग अपने जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस कर पाएं। और उनके अकॉर्डिंग उसका तरीका क्या है? इट इज ओनली बाय एन इलेक्शन, इलेक्शन कराने के बाद। अब लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है, इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं इन दी कमिंग टाइम्स। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, एज आई टोल्ड यू। और 6 महीने बचे हैं आपके प्रीलिम्स में दोस्तों। रफ्तार और एक्सेलरेट बैच शुरू हो गया, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10 फॉर दिस। गो एनरोल नाउ। ये देखिए, ये रफ्तार में टॉप एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाने वाले हैं। दिस इज बाइलिंगुअल बैच, दिस इज द इंग्लिश मीडियम बैच। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 1 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। अपनी तैयारी को पूरी तरह से बेहतर कीजिए। यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी है, दिस आई टोल्ड यू। हाँ, डिस्काउंट मिल रहा है आपको 6 महीने का GS कोर्स 25,000 में और आइकॉनिक 30,000 में मिल रहा है। तो अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। द कोड दैट यू कैन यूज इज ND Live 10। गो एनरोल नाउ। अपने 6 महीने पूरी तरह से डेडिकेट कर दीजिए। इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्राइस ड्रॉप आपको मिल रहा है अगले कुछ दिनों के लिए। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है और आप अवेल कर सकते हैं इस बेनिफिट को। EMI ऑप्शन इज अवेलेबल विद 0% EMI, कोई लोन का इंटरेस्ट नहीं देना आपको। लास्ट माइल इज देयर, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंप्लीट लाइव है, यहाँ पर आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं दोस्तों। डाउट सोल्यूशन सेक्शन में जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन देख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.